दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। भाई लोग ये है 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो भाई ये हम पूरे मज़े तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, और अगर आपको CBSE में चैप्टर समझना है तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है। तो चलो भाई चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमें 2 करैक्टर बताए जाते हैं, पहेली और बोझो, जो कि अगर आपको पता है अभी गर्मी की छुट्टी पड़ती है, भाग जाते हो नानी घर, तो ये भी भाग जाते हैं अपने चाचा के घर। तो उसके चाचा जो होते हैं फार्मर होते हैं, ठीक है। एक दिन उन्होंने क्या किया, मतलब देखा उन्होंने टूल्स जैसे खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो फील्ड में उन्होंने देखे। तो भाई बंदा बोलता है कि भाई कहाँ से और क्यों, मतलब कहाँ से मिलते हैं और क्यों कैसे यूज़ करते हैं इसे। तो भाई अब आप लोगों ने ये तो पढ़ा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें फूड चाहिए होता है। प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और प्लांट्स जो खुद से अपना फूड बनाते हैं। तो क्या आप रिकॉल कर सकते हो ये ग्रीन प्लांट्स के फूड कैसे बनाते हैं? हमने ये 7th क्लास में पढ़ा है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स और हम इंसान भी अपना खुद का खाना नहीं बना सकते हैं। तो एनिमल्स को अपना फूड मिलता कहाँ से है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? खाना क्यों खाना है? ये क्वेश्चन एकदम बेदुआ है भाई। आपको पता खाना क्यों खाना है? खेलने के लिए भाई, फ़ोन वाली खेल नहीं, रियल लाइफ में खेलने के लिए भाई। अगर आपको काम करना है, पढ़ाई करनी है भाई, उसके लिए खाना ज़रूरी है, एनर्जी मिलती है उससे। अब यही बताया उसमें कि वो वेरियस बॉडी फंक्शन जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सलरेशन, खाना खाना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको एक्सक्रीट करना, इसमें हमारी हेल्प करते हैं। ये फूड हमें प्लांट्स से मिलते हैं, जैसे कि टमाटर, सब्जियां जो है हमें प्लांट से मिलती हैं, और एनिमल्स से भी मिलती है, जैसे कि दूध से हम पनीर बनाते हैं, और दोनों से भी बोल ही दिया। सिंस वी नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री? अब खाना तो हमें मिल गया, अब हम यहाँ से जम्मू से जो है खाना चेन्नई कैसे पहुँचाए, चेन्नई से अहमदाबाद कैसे पहुँचाए, इसके बारे में बात की गई है। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब उसको फूड तो फिर तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर हर बंदा घर पे 2-2 फुलके 4-4 फुलके खाएगा तो फूड तो बहुत ज़्यादा चाहिए। In order to provide food for a large population, regular production, proper management, distribution necessary। तो भाई ताकि अब देखो फार्मर भी अगर बैठ के हमारी तरह यूट्यूब वीडियो बनाने लग जाए, गेम खेलने लग जाए, पढ़ाई करने लग जाए, पढ़ाई तो चलो बड़े हो जाते हैं, बेले काम करने लग जाए, कोई काम ना करे, तो भाई कौन बनाएगा फूड हमारे लिए? मैनेजमेंट और फूड को मैनेजमेंट करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना नेसेसरी है भाई। अब आती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब ये चीज़ पूरी बकवास है, उसको मत पढ़ना, मन चाहे तो पढ़ लो, फिर भी बता देता हूँ। टिल 10,000 BCE, मतलब जो 10,000 BC बिफोर क्राइस्ट एरा था, तो वहाँ पे पीपल जो थे नोमैडिक थे, मतलब इधर से उधर घूमते रहते थे। देखो अगला लाइन भी वही लिखी है, शेल्टर और फूड के लिए। वो जो है, अबे ये क्या आ रहा भाई, तो वो जो थे रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते थे या फिर एनिमल्स हंट करते थे। बाद में उनको पता लगा कि भाई वो लैंड कल्टीवेट करके राइस, व्हीट और अदर क्रॉप्स। ओ भाई साहब, क्या भाई, गैस इग्नोर गैस, ओके ठीक है, पढ़ो भाई, तुम पढ़ो। हाँ, राइस, व्हीट और कुछ और क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। तो इससे भाई वर्ड बॉर्न होता है एग्रीकल्चर, जो कि 2 लैटिन वर्ड से बना है, गैस नाम नहीं पता है, एगर होता है और एक कोलो होता है समथिंग। When plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop। तो भाई लोग अब एक पूरी जगह, अगर आपके पास 1 एकड़ की ज़मीन है, उस पर अगर सिर्फ राइस लगा हुआ तो उसे भाई क्रॉप बोलते हैं। अब इसमें आप राइस लगाओ, टमाटर लगाओ, शुगर केन लगाओ, वो भाई क्रॉप नहीं होती है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अब आपको पता है क्रॉप्स किस टाइप की होती हैं भाई। सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स में आपको पता है क्या क्या आता है, वेजिटेबल्स भी पता है आपको क्या आता है, आप जो घर पे सब्जियां खाते हो, और फ्रूट्स भी आपको पता है क्या क्या आ जाता है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। अब इसमें आता है सीजन भाई। अब आपको एक सीज़न में ऑरेंजेस मिलेंगे और किसी सीज़न में नहीं मिलेंगे। अब एप्पल्स तो चलो हर सीज़न में होते हैं। अब वाटरमेलन समर्स में कितने ज़्यादा मिलते हैं, विंटर्स में उन्हें मिस करते हैं। तो ऐसा ही रहता है इनका भाई। अब ये किस पे डिपेंड करता है भाई? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल रीजन टू रीजन। अब अगर एक जगह सर्दी है, दूसरे देश में फिर दूसरी जगह हो सकता है गर्मी हो, या फिर हो सकता है क्लाइमेटिक कंडीशन में एक प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं करे, हो सकता है विंटर में भाई वाटरमेलन नहीं हो कर सकते भाई सर्वाइव। इसलिए भाई हर अलग अलग वेदर की सिचुएशन की अलग अलग होती हैं, क्या बोलते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंगली देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब देखो भाई ये क्रॉप जो है एक जगह पे नहीं बनती है, पूरे हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में अलग अलग हर बंदा उगा रहा है ऑलमोस्ट। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब देखो भाई 2 मेन जो होते हैं ना पैटर्न्स, ये क्लासिफाइड होते हैं, खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप। सबसे पहले खारिफ क्रॉप्स की बात की जाए
ये जो होते हैं रेनी सीजन्स, अब देखो भाई जून जुलाई में आने वाली हैं, रेने बरसातें स्टार्ट हो चुकी हैं। और भाई जून जुलाई जो है ना, ये महीने पे वो जो है सीड्स सोन करते हैं हम लोग, और सितंबर अक्टूबर में हम सीड्स निकाल लेते हैं इंडिया में। देखो भाई लाइन लिखी है। अब एग्जांपल दिए, पैडी पता नहीं क्या होता है, मेज पता है आपको क्या होता है, सोयाबीन पता है जो आप खाते हो घर पे, न्यूट्री, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, ये समझ के खरीफ क्रॉप का पूरा कॉन्सेप्ट, ये जो है गर्मियों में उगती है एक टाइप से समझ के, और सर्दियों में हम उन्हें काट देते हैं। राबी क्रॉप्स इसका ऑपोजिट, ये जो है विंटर सीजन में होती हैं, अक्टूबर से, जिसपे हम खरीफ क्रॉप काटते हैं, वहाँ से लेकर मार्च तक। मार्च के बाद जो है जून जुलाई पे हमारी खरीफ क्रॉप लग जाती है। ठीक है, अब राबी क्रॉप्स की कैसे एग्जांपल आ जाती हैं, वीट होगी जो आप घर पे आटा खाते हो, ग्राम हो गए, पीम, मटर, मस्टर्ड जो होता है, सरसों होती है, लिनसीड हो गए। इनके अलावा पल्सेस और वेजिटेबल भी है, समर में बहुत जगह उगाई जाती हैं। ठीक है भाई, अब आ गई है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। अब आपका भी यही होगा कि भाई वाटरमेलन जो है गर्मियों के सीजन में उगते हैं, विंटर में क्यों नहीं उगते भाई, उसके अंदर पानी ही इतना होता है जो कि गर्मियों में, रेनी सीजन्स में जो है उसके अंदर स्टोर होता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जो कल्टीवेशन होती है क्रॉप्स की, ये जो होती है वो मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ये नहीं होता भाई बीज डाले उग गया पेड़, भाई ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे एक पूरा प्रोसेस होता है क्रॉप्स उगाने का भी। अभी आप पता लगाओगे अगली हमारी जो भी होएगी, देखते हैं भाई क्या है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब देखो भाई सबसे पहले तो आपको लैंड खरीदनी है। ठीक है, लैंड खरीद लिया, अब आपने क्या करना है, सॉइल प्रिपेयर करनी है। अब ऐसे ही नहीं, अगर आप कोई पत्थर जैसे सॉइल में सीड डाल दोगे उसमें उगेगा नहीं, होगा। कॉमन सेंस। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। पहला स्टेप हमारा यही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। अब आप एक बात बताओ, हार्ड क्रॉप, मैंने बताया ना हार्ड ज़मीन पे जो है नहीं लगते हैं क्रॉप्स, तो किस पे लगेंगे, सॉफ्ट ज़मीन पे, क्योंकि सॉफ्ट ज़मीन पे ही सीड्स अंदर जाते हैं ज़मीन के, और फिर रूट डेवलप होती है, स्टेम डेवलप होती है, उगते हैं। ठीक है, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अब ये अलाउ करती है रूट्स को पेनेट्रेट डीप इनटू सॉइल। अभी जो मैंने बोला, द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। ठीक है, व्हाट इज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजिली। अब आपके मन में भी क्वेश्चन होगा, जो लूजन सॉइल होती है वो क्यों वही हेल्प करती है। अब जो लूजन सॉइल होती है ना, वो अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो कि सॉइल के अंदर होते हैं ना, उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये फार्मर के फ्रेंड होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये जो है सॉइल को और लूजन करते हैं बाय एडिंग ह्यूमस। ह्यूमस एक टाइप का होता है कुछ, यार मैं क्या बोलूँ, आपने पढ़ा, ये 7th में भी पढ़ा भाई। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न लूजन, ये भी क्वेश्चन होगा। अब आपने 7th क्लास में और 6th क्लास में खासकर आपने पढ़ा है कि सॉइल्स के अंदर जो है मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ये अर्थवर्म होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। अब जो डेड प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं वो जो है डीकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म से। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। अब इससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनके रिमेन्स के अंदर, वो सॉइल के अंदर वापस आ जाते हैं। भाई समझे ना आप लोग बात, यार क्या इतना ईजी चैप्टर है ये। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। ये जो है वापस न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो वापस जब डीकम्पोज होते हैं वापस सॉइल पे आता है। ठीक है, कुछ ही सेंटीमीटर्स के लिए जो टॉप लेयर होती है ना सॉइल की, वो प्लांट ग्रोथ करती है। इसलिए भाई सॉइल का लूज होना जो है सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाता है, ताकि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करें। सिंपल। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब इसीलिए लूजनिंग जो है कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को हम लूजनिंग ऑफ सॉइल को बोलते हैं हम टिल्टिंग या प्लोइंग। प्लोइंग वर्ड आपने सुना होगा, ये जो है तो वहाँ के पढ़ो आप। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। प्लो क्या होता है भाई, एक तो होता है हाथ में पकड़ने वाला, उसको मारते हैं ग्राउंड पे ऐसे थप करके, फिर जो है पूरी मोटी जो मिट्टी होती है वो बाहर निकल जाती है, और बीच से जो है आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर और बुल्स होते हैं, उनके पीछे बड़ा सा बहुत बड़ा वो लगा होता है, उसके आगे नेल्स टाइप लगी होती है, वो पूरा ग्राउंड छील दी जाती है। ठीक है, वो प्लोइंग ही होती है। या फिर बुल लगी होती है, बुल्स बुफेलो से वो लगी होती है। प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। आयरन और वुड से बने जाते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग मतलब आयरन होगा तो ज़्यादा बेटर है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अब अगर कुछ ज़्यादा ही हार्ड है तो भाई आप जितना जोर से मारोगे काम मुश्किल ही होगा, थोड़ा पानी वूनी डालोगे तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है,
द प्लॉट फील्ड में है बिग क्रम्स ऑफ सॉइल कॉट क्रम्स, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। अब इनके बीच में ना क्लम्स होते हैं, वो बड़ी मेहनत से निकलते हैं। तो इसके लिए हमने क्या, अगर आप ऐसे ही प्लोइंग करके सीड्स डाल दोगे ना तो आपकी सीड्स जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें लेवलिंग करनी होती है। अब लेवलिंग में क्या होता है, एक लेवलर की मदद से, देखो भाई इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से हम उसको प्लो करते हैं ना ट्रैक्टर और बुल से, उसी से उनके पीछे हम लगा देते हैं एक मोटी लकड़ी जो है। अब आप देखो, सोचो पूरा एक एक आप आर्टिकल नहीं ना कर सकते पूरा उसको प्लो, फिर आपने क्या करना है, उससे पूरा लेवल कर देनी है। ऊबर खाबर रहेगी तो पेड़ कैसे उगेगा भाई, सीधी बात है नहीं। तो उसको लेवल करने के लिए हमें लेवलर की ज़रूरत होती है। अब जो है मैनुअर बहुत बार टाइलिंग के समय काम आता है। वो क्यों आता है कि भाई, क्योंकि सॉइल के साथ मैन्योर मिक्स हो जाए ताकि वो मॉइस्ट हो जाए सोइंग से पहले। सोइंग मतलब प्लांट्स के बीज लगाना, ठीक है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, अब सीड्स को डालने से पहले भाई आपको क्लम्स निकालना है ताकि अच्छी यील्ड आए, ठीक है। ये जो है बहुत सारे टूल्स आते हैं इसके लिए। देखो आप भाई, जैसे कि प्लो अभी मैंने बताया, हो होता है, हो आपने गेम्स खेली है भाई माइनक्राफ्ट, और एक कल्टीवेटर आता है, ठीक है। अब प्लो का काम आता है भाई, ये जो है ना, ये एंशियंट टाइम से यूज़ हो जा रहा है। और उसमें यही बताया है कि भाई जो मैंने आपको बताया हॉर्सेस कैमल्स, इससे ही प्लो शाफ्ट, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। बुल्स की नेक से लगाते हैं ताकि हो जाए, ये पढ़ा दिया। हो जो है वो हाथ के लिए होता है, वीड्स हटाने के लिए, सॉइल रिमूव करने के लिए, ठीक है। और ये देखो भाई, ये फोटो की बात कर रहा था, ये देखो भाई बुल दौड़ाते हैं और पीछे लटका देते हैं वो प्लो, पूरी ज़मीन उखाड़ देते हैं वो इस तरीके से। ये देखो प्लो शाफ्ट होती है ना डंडी, इधर प्लो शेयर लगा देते हैं जिससे पूरी ज़मीन जो है वो निकल जाए। वर्क लाइक ब्लेड इज पुल बाय एनिमल्स, ये देखो ये निकलती है पूरी, ये होता है खो, ठीक है भाई। ये देखा है आपने माइनक्राफ्ट में कितना सही होता है। कल्टीवेटर भाई, ये तो जो जिसकी मैं बात कर रहा था कल्टीवेटर की, ये देखो ये बुल के साथ लगाया उन्होंने, और ये इन्होंने लगाया कल्टीवेटर ट्रैक्टर के साथ, ठीक है। ये पूरी बात बोल दी है, ठीक है। अब आती है सोइंग की बात, ठीक है। सोइंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, क्योंकि बिना सोइंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते, सीधी बात है। अब आप मान के चलो कि 3 दोस्त हैं और उन्होंने ये सब प्रोसेस कर दिया भाई। अब वो सीड्स लेने जाते हैं, उनमें से एक लड़की होती है, ठीक है। सीड्स लेने जाती है लड़की, वहाँ सीड्स लाती है और डाल देती है। अब क्या वो ऐसे ही हाथ से फैलाएगी, नहीं ना। सबसे पहले उसको करनी पड़ेगी सीड्स की सिलेक्शन। One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wondered why some. अब देखो उसकी मम्मी ने क्या किया, सो कुछ ग्राम के सीड्स लिए और उसको वेसल के अंदर डाला, पानी डाला और देखा कुछ सीड्स में पानी के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं फ्लोट, सीधी बात है नहीं, क्वेश्चन तो रहता है। तो भाई उसमें क्या होता है, एक तो ये एक्टिविटी है भाई, एक्टिविटी आपने करनी है, कर लो, सेम एक्टिविटी है, ठीक है। अब वो वाटर के अंदर इसलिए होते हैं क्योंकि या तो वो लाइटर होएंगे पानी से, ये आपके मन में क्वेश्चन हो गया, तो पानी से लाइटर होएंगे, अगर जो हैवियर होएंगे तो सिंक हो जाएंगे, ऐसे होएंगे ना क्वेश्चन। जो डैमेज सीड होते हैं ना, आप अंदर से खोखले, वो जो है फ्लोट करने लग जाते हैं, ठीक है। अब इससे आप जो है गंदे सीड्स जो हैं उसको सेपरेट कर सकते हो, जो खोखले हैं, जो आपको लगाते हैं दुकान वाले चूना, ठीक है, समझिए ना आप। ये बहुत अच्छा मेथड है। अब सोइंग करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मतलब टूल्स के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक फनल। अब फनल आपने देखी होगी, उसमें क्या होता है कि एक आप सीड डालोगे और उस जगह पर निकलेगा जहाँ पॉइंट होता है, ठीक है। अब उसी टाइप से आप ट्रेडिशनल टूल यूज़ कर सकते हो। अगला टूल हमारे पास आता है सीड ड्रिल, ये सबसे महंगा होता है, ये यूज़ नहीं होता बट लोग करते हैं इसको भी यूज़। इसमें भाई पूरा सेम एक डिस्टेंस पे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है और एक होता है सीड ड्रिल मेथड। ट्रेडिशनल में जो है भाई, उसमें आपको कभी कभी सीड्स जो है ऊपर रह जाते हैं ट्रेडिशनल में। इसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है, वो एक बड़ा सा होल करता है गन की तरह और ग्राउंड करना जाते हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ के, ठीक है। अब भाई वो क्वेश्चन पूछता है कि भाई मेरे स्कूल के बारे में नर्सरी, ठीक है। अब ये CBSE और NCERT ना ऑलमोस्ट सेम ही है, बट कुछ डिफरेंस है, मैं बताऊंगा आपको। अगर आपको CBSE में चाहिए भाई, मैं ऑफकोर्स ले आऊँगा वीडियो। There's a nursery near my school. I found that little plants were kept in a small bag. Why they are kept like this? अब भाई नर्सरी में आपने देखा है कि ऑलरेडी प्लांट्स ग्रोन होती हैं उसकी, तो आप वो पॉलीथीन पेपर में डालते हैं, फिर एक गमले में डालते हैं, वो आपको सेल कर देते हैं, सीधी बात है। अब उसमें क्या जवाब दिया, सीड्स ऑफ फ्रूट प्लांट्स सच एज पैडी आर द फर्स्ट ग्रोइंग नर्सरी व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स दे आर ट्रांसप्लांटेड। अब ये वर्ड ट्रांसप्लांटेड, ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, टू फील्ड मैनुअली। अब अगर आपको जो है पूरा प्लांट नहीं उगाना, जल्दी थोड़ा सा काम करना है, तो आप नर्सरी
से सीड लो जो नर्सरी से होता है, तो इससे प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसप्लांटेशन। दूसरे कि आप फील्ड से एक प्लांट उठा के ला रहे हो, अपने फील्ड में लगा रहे हो मैन्युअली, उसे हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। अब जो है भाई ये देखो, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, दिस विल ओवर क्राउडिंग दिस विल प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। अब देखो एक ही जगह आप 40-50 सीड थोक दोगे तो हर सीड उगेगा, हर सीड को वाटर चाहिए, एयर चाहिए भाई, सनलाइट चाहिए, वो कहाँ से लाएगा भाई एक ही जगह पे। तो आपको दो एक सीड जो है पर्टिकुलर डेप्थ पे पर्टिकुलर डिस्टेंस के बीच में डालना है ताकि वो ओवर क्राउडिंग ना हो, ठीक है। अब आता है फर्टिलाइजर और मैन्योर। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? मैन्योर होता है खाद भाई, जो आप देख सकते हो क्या बोलते हैं, जो होती है नेचुरल, ठीक है। सीधी बात है, बहुत अच्छे से मतलब हमारी पढ़ाई चल रही है, पूरा हमारा बैच जो चल रहा है, सारे आपको साइंस और एसएसटी और इवन मैथ अगर आपको चाहिए उसके लिए मैं काम करूँगा, ठीक है। मैन्योर होता है भाई पूरा ऑर्गेनिक, जैसे आपको काउ डंग्स पता है, उससे जो मैन्योर होता है। फर्टिलाइजर होता है मेड बाय केमिकल्स। अब जो सॉइल के अंदर मतलब न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में डाला जाता है उसे हम बोलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। अब सॉइल जो सप्लाई करता है मिनरल न्यूट्रिएंट को टू क्रॉप प्लांट्स। अब अभी आपको पता ही है सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है वो क्रॉप प्लांट के अंदर जाता है। ये न्यूट्रिएंट जो है एसेंशियल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, बिना न्यूट्रिएंट्स के लिए वो मतलब फ़ायदा ही नहीं होगा उस प्लांट का। अब भाई सुनो, कुछ एरिया में फार्मर जो होते हैं ना क्रॉप ग्रो करते हैं आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। अब मतलब आप देखो, फार्मर अगर क्रॉप करेंगे, ठीक है, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो, इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दोगे, ठीक है। ये मैं नीचे वाला पैराग्राफ आपको दिखा देता हूँ, आप समझ के मेरे को कमेंट्स में आंसर दोगे, ठीक है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर का मैंने अभी आपको बताया, तो ये वही है जो हमने वर्मिक कंपोजिशन में पढ़ा क्लास 6 में, ठीक है भाई। अब हम एक्टिविटी 1.2 की ओर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि भाई ये आप लोगों के लिए और एक्सपेरिमेंट है भाई ग्राम सीड्स के बारे में, ठीक है। पढ़ो भाई, बहुत अच्छा है। अब फर्टिलाइजर केमिकल्स के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में आपको पता है। अब ये देखो, एक और मेथड होता है क्रॉप रोटेशन नाम का। इसमें क्या होता है भाई, जो क्रॉप होती है ना, ये मतलब ये कैसे होता है, इसके लिए आपको क्रॉप्स को अल्टरनेट उगाना होता है। फिर जैसे कि फार्मर एक नॉर्थ इंडिया में है, वो लेग्यूम्स एज अ फॉडर यूज़ कर रहा है एक सीज़न में और वीट कर रहा है नेक्स्ट सीज़न में। ये हेल्प करता है रेप्लिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, ठीक है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। इस ये प्रैक्टिस जो है इंडिया में अब हो ही जा रही है, मतलब अब वो कॉमन हो गई है, ठीक है। अब पिछली क्लास में हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, यस। ये जो है नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं लॉन्ग रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर टेबल आप अपने नोट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हो, ये जो है मतलब आप इसमें डिफरेंसेस देख सकते हो फर्टिलाइजर और मैन्योर में, जो पूरा ऊपर समझाया है, ठीक है। अब मैन्योर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। ये देखो भाई, सबसे पहले तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की बढ़ाता है। ये जो है सॉइल के पोरस जो होते हैं ना, उसके अंदर से गैस इजीली एक्सचेंज हो गया, उसकी में हेल्प करता है। फ्रेंडली माइक्रोब जो होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया, उनको इंक्रीज करता है। सॉइल का टेक्सचर अच्छा करता है, ठीक है भाई। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट इरिगेशन की, बट इस वीडियो में नहीं। ये वीडियो यहाँ तक ही है, अभी बहुत चैप्टर पेंडिंग है गाइस। ये वीडियो आपको मिलेगी पूरी परसों, जी हाँ गाइस, पूरे 2 दिन बाद, या फिर हो सकता है कल भी आ जाए। इरिगेशन और जो भी ये सब देख रहे हो ना, ये सब आपको पढ़ाऊँगा मैं कल या परसों। तो वीडियो के लिए थैंक यू। अगर आपने देखी होगी तो अच्छी बात, नहीं देखी होगी तो ये आप लाइन नहीं सुन रहे होगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।